बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सिर्फ अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे कि जिस फ़ोन के अंदर 5 पावर आईसियाँ, 4 पावर आईसियाँ, 3 पावर आईसियाँ हैं, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 12 अगस्त का बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं, 12 सितंबर अक्टूबर की बुकिंग चालू है। सितंबर में आने से ज़्यादा सीट बुक हो चुकी हैं। जो फीस देख रहे हैं 19,200 ये है, आपको 2024 के दिसंबर तक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 30 से 35,000 रुपये में फीस देखने को मिलेगा। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपये। जो नंबर देख रहे हैं इन दोनों नंबरों पर ही कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो कोर्स दूसरे 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। फीस कम लेते हैं, 2000 दिसंबर के 24 तक ही लेंगे, उसके बाद में फीस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फीस बढ़ने को जो भाई कमेंट करना चाहते हैं इस बात के ऊपर अपना कमेंट भी कर सकते हैं कि 30 से 35,000 जो फीस आपके बजट के हिसाब से रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इनके अंदर जो आईसी आप देख रहे हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं एक ये आईसी है, एक ये आईसी है, एक आईसी, ये इतनी पावर आईसी क्यों लगाई है। एक ये भी है, प्लस आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी पावर आईसी है। तो इतनी पावर आईसी क्यों लगाई जा रही है, इनका मतलब क्या है, ये किस लिए लगाई जा रही है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं इसके अंदर जो पावर आईसियां हैं वो आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। कुछ सेकंडों में आज आप 5 पावर आईसियों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। आपको यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं जिस आईसी के पास में ना आपको यहाँ पे जो क्रिस्टल जो दिखता है, ये आपके फोन के अंदर जो मेन पावर आईसी होती है सबसे पहली। ठीक है, फर्स्ट पावर आईसी यही होती है जो कि मेन, जिसको कहते हैं मुख्य, जिसके पास में क्रिस्टल है वो मुख्य पावर आईसी आपकी होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो छोटी छोटी आईसियाँ जो लगी हैं ना, आप ये देख रहे हैं जिसका नाम क्या है MTK। इसके पास में 1, 2, 3 बक कॉइल देख रहे हैं आप, 3 बक कॉइल देख रहे हैं ना। इसके साथ में आप देख रहे हैं ये जो आईसी है इसका नाम क्या है, पावर आईसी है, MT 6315 NP है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों जो आईसी आप देख रहे हैं MT, ठीक है, इनका जो नाम है 6308 MP के नाम से दिए हैं। ये दोनों आईसीओ की जो नाम है दोनों के सेम है, एक ही आईसी लगी है, लेकिन आईसी एक ही है तो 2 जगह क्यों लगाई गई है। ठीक है, दूसरी चीज, तो यहाँ पे कितनी आईसी मिली आपको देखने को, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हो गई।
इसकी बैक साइड में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और आप एक यहाँ पे देखेंगे ये 5। तो ये जो पावर आईसी जो है इसके अंदर, ये 5वां जो है इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर दिया चार्जर सर्किट। ठीक है, चार्जर सर्किट दिया है। अब इसको हम कैसे जाने जो बाकी की जो आईसियाँ हैं वो कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब क्या करते हैं, जैसे आपको नहीं मालूम ये आईसियाँ किस लिए लगाई गई हैं, तो आपको क्या करना है कि इनके जो स्कीमेटिक डायग्राम होते हैं उसके अंदर आपको जाना है। स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम इसका लेआउट खोल देते हैं, एक हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल देते हैं और इसका एक लेआउट खोल देते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने ओपन किया और इसका मैं लेआउट भी खोल देता हूँ और स्कीमेटिक भी खोल देता हूँ। आज के वीडियो में आपको ये मालूम पड़ जाएगा जो 5 पावर आईसियाँ हैं वो किस लिए लगाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पावर आईसियाँ जो थी इसकी, जो अभी मैंने आपको बताई हैं, सारी बता दी हैं कि आईसी। अब इसके बाद जैसे अब आपको ये नहीं मालूम कि दोनों आईसियाँ क्यों लगी हैं, ये किस लिए लगी हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आपको लेआउट में जाना है तो सेम लोकेशन पे आपको यहाँ पे जाना है। तो हम सेम लोकेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप आईसियों के नाम चेक करिएगा। यहाँ पे जो आईसी का नाम जो देख रहे हैं इसका नाम है U3802, एक का नाम है U3801। तो दोनों में से किसी भी आईसी को हमें जानना है किस लिए है। तो देखिए अभी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ यहाँ पे कि जितना इसका इनपुट आउटपुट होगा उतना ही इसका मिलेगा, क्योंकि दोनों आईसियों के नंबर भी सेम है। हमें यहाँ लिख देना है स्कीमेटिक में जाके U3801। मैं ध्यान से आराम से आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। और इसको नेक्स्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये U3801 आईसी जो है हम नेक्स्ट किए, एक ही जगह दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे U3801। अब आप इस आईसी को जो देख रहे हैं, जूम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम दिया है इसका। ठीक है, इसके साथ में आप यहाँ देखेंगे इस आईसी को जो है ये किस लिए यूज की गई है, क्यों लगाया गया है ये आईसी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये बीपीए के वोल्ट इनपुट होंगे इसमें। ठीक है, जब बीपीए इसमें बन जाएगा, बैटरी जो बी बैट है वो भी इसका जो है इनपुट है। इसके बाद में बैटरी सेंस भी इसी में दिया है। तो यहाँ पे जो आईसी जो है VDD-RF। ठीक है, अब ये आईसी जो क्या कर रही है, ये आईसी जो है नेटवर्क सेक्शन के लिए यहाँ से कुछ वोल्टेज यहाँ से पहुंचेंगे। ठीक है ना, नेटवर्क सेक्शन के लिए यहाँ से कुछ वोल्टेज पहुंचेंगे। दूसरी जो आईसी है U3802, इसको चेक करना है तो आपको यहाँ लिखना है U3802 और आपको करना है नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट किए, ये आ चुके हैं 3802 पे। 3802 पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या सेम है, देखिए यहाँ भी सेम दिया, मतलब कि दोनों आईसीओ से अलग अलग सेक्शनों के लिए वोल्टेज यहाँ से पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग वोल्टेज पहुंचेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो है इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर नेटवर्क सेक्शन खोल देता हूँ। नेटवर्क सेक्शन खोल दिया मैंने, जो अभी आपको मैंने बताया था वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इस आईसी के अंदर देखिए ये आईसी जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये किस लिए बताई थी, नेटवर्क के लिए बताया गया था कि यहाँ से नेटवर्क के लिए वोल्टेज हमारे पहुंचेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इनसे बीबीए टू बीपीए की जो सप्लाई जो निकल रही है नेटवर्क सेक्शन को ऑन करने के लिए। पहले क्या होता था, कुछ फोनों के अंदर डायरेक्ट यहाँ से सप्लाइयाँ जाती थी, डायरेक्ट सप्लाइयाँ यहाँ से ये निकलती थी पावर आईसी से। अब पावर आईसी की जगह अलग से छोटी छोटी आईसीएल लगाई गई हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम इसको चेक करते हैं, जब दोनों आईसी चेक किए हैं वैसे ही आपको दूसरी कोई भी आईसी आपको चेक करनी हो तो आपको क्या करना है, इसका नाम चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका जो नाम दिया है, इसका नाम है, देखिए इसकी लोकेशन आप चेक करें, इस कनेक्टर के ऊपर है। ठीक है, जब चेंज करेंगे तो इस नाम से चेंज करेंगे। और लेआउट में आपको देखना है तो कनेक्टर के ऊपर 1501, तो स्कीमेटिक में जाना है, यहाँ लिखना है आपको U1501। नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आईसी है एसओसी डायग्राम कि यहाँ पे जो ये आईसी जो लगाई गई है ना, ये किस लिए लगाई गई है, इससे भी हमारे कुछ सेक्शन ऑन होंगे। तो यहाँ पे इसके इनपुट में बीपीएच है और इनपुट में बीपीएच के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से मॉडेम लिखा है
और यहाँ पे जो ये मॉडेम के जो वोल्टेज बनेंगे ये कहाँ जाते हैं, सीपीयू के लिए जाते हैं। तो ये जो आईसी है ये क्या कर रही है, ये बक कन्वर्टर कर रही है। जैसे कि ये जो आईसी है यहाँ से सीपीयू और ईएमएमसी के लिए सप्लाइयाँ दी जा रही हैं। इस आईसी से डायरेक्टली पावर आईसी से ना देके कुछ पॉइंट कुछ सप्लाइयाँ सीपीयू और जो ईएमएमसी रैम रहता है उसके लिए यहाँ से इनसे वोल्टेज दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे कि अब इस आईसी का इनपुट क्या है, वीपीएच है, तो इतने कैपेसिटरों के साथ इनपुट होगा और उसके बाद में यहाँ से बक बोल्ट जब बन जाते हैं VS1 VS2 के, तो ये जो है आपका यहाँ से सीपीयू और ईएमएमसी को ऑन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दूसरी आईसी की। तो 3 आईसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये जो आईसी है ये तो मेन पावर आईसी, तो यानी कि 4 आईसी मैंने आपको समझाई है कि 4 आईसी इस तरीके से आपको पहचाननी होती हैं। ये सर्किट जब भी समझ में आते हैं जब आपको स्कीमेटिक की नॉलेज होती है, नहीं होती है तो आप नहीं समझ पाते। ये जो आईसी यहाँ पे दी है इसके अंदर इसका ये सीपीयू के नीचे है, तो हम यहाँ पे चलते हैं लेआउट के अंदर। तो बैक साइड में देखते हैं सीपीयू के नीचे जो इसका नाम है U1601। डायग्राम में आपको जाना है, यहाँ आपको लिखना है U1601 और आप इसको नेक्स्ट करें। और नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो आईसी इसकी यहाँ पे बैटरी सिस्टम VDD इसके कैपेसिटर हैं और ये किस लिए है इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट करेंगे। और इनके जो नाम रहते हैं ना, नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्या बन रहा है VDD, यानी कि इससे भी हमारे को बक बोल्ट बन रहे हैं। और इसमें क्या दिया है इस आईसी के अंदर, पावर की, यानी कि जो हमारा ऑन ऑफ बटन होता है वो दिया है, चार्जिंग कार्ड, ठीक है, SD कार्ड, ये चीज़ें इसके अंदर कुछ सेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो इस आईसी के अंदर भी देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, डेटा प्लस माइनस USB के जो यहाँ पे दिए हैं, क्लॉक डेटा की लाइनें दी हुई हैं। तो ये आईसी यहाँ पे जो है किस लिए दिए आपकी समझ में आया होगा, ये किस लिए दिया है। देखिए यहाँ पे B बस दिया है, B बस USB इन 1, यहाँ से BPH बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये BPH यहाँ पे बन चुका है। तो इस आईसी के अंदर क्या दिया है कि कौन सी आईसी, देखिए ये वाली आईसी क्या है, ये चार्जर का काम कर रही है। इसके अंदर ये आईसी क्या करेगी, इसके अंदर चार्जिंग सर्किट का काम करेगा। तो ये आईसी किसके लिए होगी, चार्जिंग के लिए। और ये आईसी जो है किस लिए है, नेटवर्क के वोल्टेज बनाने के लिए है। दोनों आईसीओ के इनपुट आउटपुट एक ही है। ये आईसी किसके लिए दिया है, सीपीयू एमएमसी के लिए बक बोल्ट भेजने के लिए अलग से। ये आपका मैन पावर आईसी है जिससे कि सारे सर्किट ऑन होते हैं, सीपीयू एमएमसी भी ऑन होते हैं, लो और हाई एलडीओ भी इसी से बनते हैं। तो इस आईसी के होते हुए भी इन आईसीओ को क्यों इसलिए दिया है, इस आईसी की जो कैपेसिटी इतना लोड लेने की नहीं है, इसलिए अलग अलग से सेक्शनों के लिए अलग अलग आईसी लगाई गई हैं, जिसकी वजह से कभी कोई सेक्शन में शॉर्टिंग खराबी हुई तो यहाँ तक रहे, वो खराबी यहाँ तक ना पहुँचे। तो आपकी समझ में आया होगा 5 पावर आईसी के बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं फुल डिटेल से जानकारी आपको दूंगा।